नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। ड्रोन्स यानी रिमोट से संचालित होने वाले कैमरे से लैस विमान। बीते कुछ सालों में ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी बढ़ा है। शादियों की बात हो या सिनेमा के बेहतरीन एरियल शॉट्स, इस नई तकनीक को हमारे देश में हाथों हाथ लिया गया। लेकिन ड्रोन्स की दुनिया सिर्फ मनोरंजन और फिल्म मेकिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब ये एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के तौर पर भी युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। दरअसल प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग के अलावा ड्रोन्स का इस्तेमाल आज खेती, मैपिंग, रेलवे, निगरानी, बेहतर पुलिसिंग और यहां तक कि मिलिट्री सर्विलांस के तौर पर भी होने लगा है। और तो और ई कॉमर्स कंपनियां भी जल्द ही सामान की डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करने लगेंगी। यही वजह है कि ड्रोन्स बाजार में रोजगार के नए अवसर लेकर आ रहे हैं। अनुमान है कि आने वाले वक्त में प्राइवेट सेक्टर से लेकर सरकारी क्षेत्रों में ड्रोन पायलट्स की मांग बढ़ने वाली है। देश के कई ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा इसकी तस्दीक भी करता है। ऐसे में आज विशेष में बात होगी ड्रोन्स की। जानेंगे ड्रोन है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है और किस किस तरह से हो रहा है और कहां कहां इस्तेमाल किए जाने की तैयारी हो रही है। भारत में ड्रोन्स को लेकर कानून कौन कौन से हैं, नियम कायदे क्या हैं, ये भी जानने की आज कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो दुनिया भर में अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन का सैन्य और गैर सैनिक तरीके से इस्तेमाल बढ़ रहा है। ड्रोन माल परिवहन से लेकर फिल्म, खेती और दूसरे कारोबार में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके चलते जो ड्रोन्स है उसका रोजगार बढ़ रहा है, उसके जरिए रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो भी लगातार बढ़ रही हैं। क्या आप ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं? ये सवाल फिलहाल आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन जिस रफ्तार से ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ रहा है, ड्रोन जल्द खुद ही रोजगार का नया क्षेत्र बन सकता है। खेतीबाड़ी, बागवानी, फोटोग्राफी, मैपिंग और सर्वे जैसे क्षेत्रों में ऐसे लोगों की तलाश शुरू हो गई है जो ड्रोन चलाना जानते हैं। इसके लिए कई निजी संस्थानों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं और इन कोर्स में एडमिशन लेने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अनुमान है कि अगले 5 साल में कम से कम 70,000 प्रशिक्षित ड्रोन चालकों की जरूरत होगी। इसमें जैसे अगर एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो एक सर्टेन स्किल तो चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। तो एक तो ऑपरेट करने आना चाहिए, जो कि इतना इजी नहीं है। इसको मतलब चलाने में समय लगता है और जैसे गाड़ी चलाते हैं ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग, उसी तरह इसमें भी जैसे क्वाडकॉप्टर के लिए है तो इसमें प्रॉपर स्किल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। ड्रोन मानव रहित विमान या फिर एक उड़ने वाली मशीन है जिसे रिमोट से संचालित किया जा सकता है। निजी क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल शादी की वीडियोग्राफी, वीडियो सॉन्ग्स, एल्बम की शूटिंग, खेतों में दवाई के छिड़काव, जमीन के सर्वे में किया जा रहा है। निजी इस्तेमाल के अलावा कई राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन पायलट हायर कर रही हैं। बड़े जन आयोजनों पर नजर रखने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों की हरकतों को जानने के लिए सरकारी के अलावा निजी ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। देश में फिलहाल करीब 40,000 यूएवी हैं। इन सबको संचालित करने का काम प्रशिक्षित ड्रोन पायलट कर रहे हैं। एक ड्रोन पायलट को औसतन 30 से 40,000 रुपए का वेतन मिलता है। करीब करीब ये मान लीजिए एक ड्रोन के साथ एक ऑपरेटर चाहिए होगा, जिसको गाड़ी में हम ड्राइवर बोलेंगे। तो हर टैक्सी के साथ ड्राइवर होता है, हर ड्रोन के साथ भी एक ऑपरेटर मेरा ख्याल से होना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल ऐसा हो सकता है कि ऑटोमेटेड ड्रोन भी हो सकते हैं जो कि टोटली कंप्यूटर कंट्रोल्ड हो, लेकिन जब अभी तक गाड़ी में तो ये हुआ नहीं है, टोटली ऑटोमेटिक है, जो कि कोशिश की जा रही है। तो मेरा ख्याल से अगले 10 साल में तो ड्रोन ऑटोमेटिक होंगे नहीं, तो उसके साथ एक ऑपरेटर चाहिए होगा। तो हाँ, तो उसमें से टोटल एक
जॉब सीन, एक पूरा एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन का ये बनता है। हालांकि कानूनी तौर पर ड्रोन उड़ाने के लिए नागरिक विमानन मंत्रालय से इजाजत लेनी पड़ती है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन की मंजूरी लेना भी जरूरी है। अगर कानून आसान हुए और कॉमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत मिली तो ड्रोन के इस्तेमाल का दायरा और बढ़ेगा। ई कॉमर्स कारोबार से जुड़ी अमेजन जैसी कंपनियों का मामला भी दिलचस्प है, जो अपने सामान की डिलीवरी के लिए ड्रोन इस्तेमाल करती है। फिलहाल भारत में किसी कंपनी को सामान की डिलीवरी के लिए ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जिस तरह ड्रोन हमारे जीवन में घुसे चले आ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब सब्जी लाने से लेकर ऑफिस पहुंचाने तक की जिम्मेदारी किसी ड्रोन के हिस्से में आ जाएगी। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। शादी ब्याह हो या फिर फिल्में, ड्रोन्स का इस्तेमाल बीते कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये टोही विमान नागरिक सुरक्षा से लेकर कॉमर्स के बाजार तक अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। अप्रैल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप से पूरी दुनिया हिल गई। लेकिन इस भूकंप की भयावहता असल में इन तस्वीरों से दुनिया तक पहुंची। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई थीं। भारत में प्राकृतिक आपदाएं हर साल लाखों लोगों की जान लेती हैं। भूकंप के नजरिए से संवेदनशील पहाड़ी इलाके हों, मैदानी इलाकों में कहर बरपाती बाढ़ या तूफानों के साए में रह रहे तटीय इलाके, आपदा की स्थिति में राहत और बचाव के लिए ड्रोन बेहतर साबित हो सकते हैं। कई मौकों पर ड्रोन के इस्तेमाल से राहत एजेंसियों को काफी मदद भी मिली है। अब जैसे कहीं पे बाढ़ आया हुआ है, चाहे भूकंप आया हुआ है, जैसे उत्तराखंड में हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो जहाँ पे स्केल सपोज बहुत बड़ा है, लार्ज स्केल में हो रहा है, तो वहाँ पे हर जगह एनडीआरएफ टीम डिप्लॉय करना आसान नहीं है। हर जगह आदमी नहीं जा सकता, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि आप एक प्लान वे में आप डिप्लॉय कर सकते हैं और एक ये प्री प्लान पाथ में इट कैन गो, तो ऑटोमेटिकली भी जा सकता है और ये आपको डाटा भेज सकता है सेंट्रल कमांड को। ड्रोन का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी इस्तेमाल खेती में हो रहा है। दुनिया के कई देशों के किसान ड्रोन के जरिए फसलों की निगरानी से लेकर दवा का छिड़काव तक कर रहे हैं। भारत में भी कई इलाकों में ड्रोन से खेती फायदेमंद साबित हो रही है। ड्रोन का एक बड़ा इस्तेमाल कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिसिंग में भी हो रहा है। सहारनपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया था, जिससे पुलिस को हालात पर नजर रखने में काफी मदद मिली। इसके अलावा हैदराबाद पुलिस भी शहर में महिला सुरक्षा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की तैयारी कर रही है। हैदराबाद पुलिस ने ड्रोन सर्वेलांस के जरिए असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की कवायद शुरू कर दी है। तेलंगाना के करीमनगर में नदियों और तालाबों के आसपास खुले में शौच करने वालों पर नजर रखने के लिए भी ड्रोन का प्रयोग हुआ है। सिविल में कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है, कितने मटेरियल उसमें जा रहा है, कैसे कितना रॉ मटेरियल चाहिए, इसमें डिप्लॉयमेंट होने शुरू हुए हैं। जैसे कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट है जहां की मान लिए दिन में 500 लॉरी आते हैं, सीमेंट लेते हैं, क्या मिट्टी खोद के ले जाते हैं बाहर, कितने मिट्टी खुदी है, कितना क्या उसका रेट है, इस सब में भी सिविलियन एप्लीकेशंस इसमें है। बाकी ज्यादातर एप्लीकेशंस है क्राउड कंट्रोल में ही अभी तक, और मिलिट्री फ्रंट में तो है ही। हाल ही में भारतीय रेल की सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने के लिए रेलवे ने भी बड़ा फैसला किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और ट्रैक मेंटेनेंस की निगरानी और चेकिंग के लिए अब रेलवे ने बड़े पैमाने पर ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल का फैसला किया है। रेलवे जल्द ही अपने डिवीजन और जोन में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करेगी। जबलपुर हेडक्वार्टर में सबसे पहले ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू किया गया है, जबकि जबलपुर, भोपाल और कोटा डिवीजन में भी ड्रोन कैमरों का ट्रायल किया गया है। और बाकी उससे काफी छोटे मोटे नौटंकी खेल ऐसे करते हैं, जैसे कि मूविंग लाइट्स, मूविंग ऐसे चीजों के लिए डिप्लॉय की गई है वेस्ट में, बट वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, हाई कॉस्ट, हाई बेसिकली आर्टिस्टिक इफेक्ट के लिए यूज की गई है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये तो की जा रही है। तो सिविलियन में अभी उतना एक्सटेंसिव एप्लीकेशन हुआ नहीं है उसका, ड्रोन्स का। इसके अलावा सर्वेक्षण करने के लिए, प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए
और हवाई मैपिंग में भी ड्रोन का इस्तेमाल फिलहाल हो रहा है। हालांकि डीजीसीए की ओर से जारी ड्रोन पॉलिसी के ड्राफ्ट के लागू नहीं होने के चलते ड्रोन का प्रोफेशनल इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कई ई कॉमर्स कंपनियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में गूगल और अमेजॉन ने ड्रोन के माध्यम से सामान की होम डिलीवरी करने की तैयारी की है। अमेजॉन ने पिछले साल ही भारत में ड्रोन विमानों की तैनाती के लिए पेटेंट भी फाइल किया है। कंपनी की योजना ड्रोन्स के जरिए घर घर सामान पहुंचाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में जैसे जैसे साइबर वॉर और स्पेस वॉर की आशंका बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हाईटेक टोही विमान या ड्रोन्स की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा सीमा आर और सीमा पार से होने वाली चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना में भी ड्रोन्स की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसलिए ड्रोन्स के सैन्य जो इस्तेमाल हैं उस पर भी एक नजर डालना जरूरी है। अमेरिकी सेना के ये ड्रोन्स पाकिस्तान के सीमांत कबायली इलाकों में तालिबान लड़ाकों की खोज में जुटे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को उखाड़ फेंकने में ये ड्रोन बेहद कारगर साबित हुए। दुर्गम पहाड़ी और कबायली इलाकों में जहां किसी अनजान आदमी का पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है, वहां बंकरों में छिपे आतंकियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने में इन ड्रोन्स ने नाटो सैनिकों की काफी मदद की। तभी से सैन्य अभियानों में ड्रोन की अहमियत का पता पूरी दुनिया को लगा। ड्रोन्स के सामरिक रणनीतिक महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी ड्रोन्स को अपनी संप्रभुता पर खतरा तक बता दिया था। देखिए, ड्रोन्स दो तरीके के हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड विंग, जो कि एयरक्राफ्ट जैसे होते हैं। दूसरा है हेलीकॉप्टर या क्वाड्रोटर्स टाइप, जो कि हवरिंग है। भारत के पास दोनों ही हैं, इंडिजिनस है और इंपोर्ट खरीद के भी ले आ सकते हैं। तो हर देश के पास ही ये होगा और क्षेत्र में डिप्लॉयमेंट होगा। बट ये ज्यादातर स्टेल्थ डिवाइसेस हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर या क्वाडकॉप्टर जो है वो बहुत आवाज करते हैं, तो उसका प्रेजेंस है। तो ऑडिबल प्रेजेंस मतलब जब आ रहे हैं आपको अनाउंस करके आएंगे कि हम आ रहे हैं इधर, तो वो डेटरेंट एक्शन उसी में है। और दूसरा वाला जो है, जो एयरक्राफ्ट मोड में है, वो स्टेल्थ है। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आके वो दगा के चला जाएगा। सीमा के आर पार कुछ इसी तरह की चुनौतियों का सामना भारत भी कर रहा है। यही वजह है कि सेना में ड्रोन्स और उनसे जुड़ी तकनीक की जरूरत बढ़ती जा रही है। रक्षा मंत्रालय की टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटीज रोड मैप 2018 नाम की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले एक दशक में देश की सेना को 400 ड्रोन्स की जरूरत होगी। रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में जो रोड मैप जारी किया गया है, उसके मुताबिक ड्रोन्स के अलावा सेना और नेवी को 30 से ज्यादा ऐसे लड़ाकू एयरक्राफ्ट की जरूरत है जिन्हें बिना पायलट के उड़ाया जा सके। रोड मैप में कहा गया है कि सैन्य बलों को कम और लंबी दूरी के लड़ाकू आरपीए यानी रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम की जरूरत है, जिसमें 30,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता हो। साथ ही ऐसे विमानों से 24 घंटे संपर्क साधना भी मुमकिन हो। इसके अलावा ड्रोन के पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो जमीन और समुद्र से 20 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों पर निशाना साध सके। कैसे स्टेबल बनाया जाए, कितना, क्योंकि इसको उड़ाना आसान नहीं है, एक जगह इसको रखना आसान नहीं है। काफ़ी इसमें काम चल रहा है, तो यूजिंग जीपीएस और बाकी अदर टेक्नोलॉजी से इसको स्टेबल कर सकते हैं। बट जैसे थोड़ा भी एयर टर्बुलेंस आया, थोड़ा अगर विंड गस्ट है तो इट गेट्स अफेक्टेड। दूसरा है कि पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो ज़्यादा भारी चीज़ें आप उठा के नहीं ले जा सकते हैं और इसमें बाकी इक्विपमेंट नहीं लगा सकते हैं, तो वो लिमिटेशन है। पावर का लिमिटेशन है इसमें। यूजुअली बैटरीज लगते हैं, इसमें हैवीएस्ट पार्ट बैटरी ही है। सीमा के दोनों तरफ होने वाली आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रक्षा अनुसंधान संस्थान यानी डीआरडीओ को रुस्तम सीरीज के यूएवी यानी मानव रहित विमान बनाने की मंजूरी दी। अमेरिकी टोही विमानों की तर्ज पर बने रुस्तम 2 का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। इससे पहले इसी श्रेणी का रुस्तम 1 का सफल परीक्षण नवंबर 2009 में ही हो चुका है। भारत को साइबर वॉर और स्पेस वॉर के इस दौर में हाईटेक टोही विमानों की सख्त जरूरत है, जो बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ हर तरह के दुश्मनों की हरकत पर पैनी नजर रख सके। कोई जगह अगर सीसीटीवी ना हो या सीसीटीवी का लाइव फीड पुलिस के पास या सुरक्षा दल के पास ना हो, तो ड्रोन से उधर हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसमें फायदेमंद होगा कि हम लोग सिलेक्टिवली जगह जगह वी कैन
फोकस कर सकते हैं, फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बाद जो एक्शन लेना है वो तो ले सकते हैं, बट यही फायदा है। इससे पहले सरकार ने सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इजराइल से भी ड्रोन खरीदे हैं। एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा समय में सेना के पास करीब 200 ड्रोन्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सालों तक देश में नागरिकों को ड्रोन उड़ाने से रोकने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने दूरस्थ पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी ड्रोन के उपयोग पर देश के नागरिकों के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें देश के अंदर ड्रोन उड़ाने को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश बनाए गए हैं। आइए जानते हैं ड्रोन को लेकर क्या नियम हैं और क्या कानून है इस ड्राफ्ट में। भारत में अभी तक सुरक्षा कारणों की वजह से किसी सक्षम अधिकारी या विभाग की मंजूरी के बिना ड्रोन उड़ाना गैर कानूनी माना जाता है। डीजीसीए के नए मसौदे का उद्देश्य हवाई क्षेत्र में अन्य उड़ानों की सुरक्षा के अलावा जमीन पर भी लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापार और मनोरंजन के क्षेत्रों में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। अदर एरियाज में जैसे सिविल एप्लीकेशन में जैसे एग्रीकल्चर एक काफी इंटरेस्टिंग एरिया हो सकता है। जैसे ऑटोमेटेड वे में अगर कुछ देखना है, जैसे क्रॉप का वो देखना है, या जैसे हार्वेस्टिंग टाइम हुआ नहीं हुआ, और सपोज इन्फेक्टेड है कि नहीं है, एंड सपोज पेस्ट कंट्रोल देखना है, या कोई बीमारी ही हो गई, तो जैसे ओवरऑल एक आइडिया लेना है। और जहां डिफिकल्ट टू रीच, जहां लोग नहीं जा सकते हैं और चाहे लेबर की कमी है, उस सेक्टर में इसका एप्लीकेशन अच्छा रहेगा। डीजीसीए ने जो मसौदा तैयार किया है उसके मुताबिक ड्रोन के रजिस्ट्रेशन के लिए सुरक्षा एजेंसियों के मानक का ध्यान रखना होगा। इसके तहत ड्रोन को उनके अधिकतम ले ऑफ वजन के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा गया है। नैनो ड्रोन की उड़ान 250 ग्राम से कम वजन की होगी, जबकि माइक्रो ड्रोन की उड़ान 250 ग्राम से ज्यादा और 2 किलोग्राम से कम होगी। वहीं मिनी ड्रोन की उड़ान 2 किलोग्राम से ज्यादा लेकिन 25 किलोग्राम से कम होगी। स्मॉल ड्रोन की उड़ान 25 किलो से ज्यादा और 150 किलो से कम, और लार्ज ड्रोन की उड़ान 150 किलो से ज्यादा होगी। ये सभी ड्रोन वजन की क्षमता के अनुसार उड़ान भरेंगे। अभी तो नया नियम कानून अभी अनाउंस हुए हैं। आई थिंक वो अभी तक पूरा फर्म नहीं हुए हैं, बट अभी ऐसा है कि अभी का जो रूल्स हैं उसमें से हम ड्रोन एक्चुअली हमारे लिए भी इधर कैंपस के अंदर भी चलाना इलीगल है। ओपन में तो, पब्लिक में तो भूल ही जाइए, वो अलाउड नहीं है। 250 ग्राम तक के नैनो ड्रोन के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। हालांकि नैनो ड्रोन 50 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकेंगे। नैनो ड्रोन से ऊपर की क्षमता वाले सभी ड्रोनों को उड़ाने के लिए डीजीसीए से पंजीकृत होना जरूरी है। इसके अलावा बड़े ड्रोन को यूआईडी नंबर, आरएफआईडी, जीपीएस, आरटीएच यानी रिटर्न टू होम और एंटी कोलिजन लाइट लगाना आवश्यक होगा। 2 किलोग्राम से ज्यादा क्षमता वाले ड्रोन को हवाई सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ ही किसी भी ड्रोन के लिए दूरस्थ पायलट की उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और उसके पास ड्रोन उड़ाने का निर्धारित प्रशिक्षण भी होना जरूरी है। उसका कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं अभी, जैसे कि हम इस्तेमाल कर सके अंडर कंट्रोल थिंग। उसका जो वायरलेस चैनल है वो भी एक्सेस होगा, उसके सेफ्टी मेजर्स वो भी है, सब कुछ ही अनाउंस हो रहा है। लेकिन अभी वो स्टेजेस में है, जबकि डिप्लॉयमेंट अभी भी फुल्ली डिप्लॉय कर ही नहीं सकते हम अभी तक। और मेजर कंसर्न है ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट और टेररिज्म के अगेंस्ट, तो उसको रोकने के लिए ज्यादातर इश्यूज हैं। इस ड्राफ्ट में सरकार ने कुछ क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी भी लगाई है, जैसे एयरपोर्ट, दिल्ली में हाई सिक्योरिटी वाले इलाके जैसे विजय चौक, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाके, सैन्य प्रतिष्ठानों के ऊपर और उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा नियंत्रण रेखा यानी एलओसी समेत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर 50 किलोमीटर तक ड्रोन को नहीं उड़ाया जा सकता। साथ ही घनी आबादी वाले इलाके या वैसे इलाके जहां आपातकालीन ऑपरेशन चल रहे हों या पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाके जैसे राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रों में भी ड्रोन को नहीं उड़ाया जा सकता।
इससे पहले डीजीसीए ने अक्टूबर 2014 में ड्रोन को लेकर पहली सार्वजनिक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें घोषणा की गई थी कि कोई भी गैर सरकारी एजेंसी, संगठन या व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए मानव रहित विमान प्रणाली को लॉन्च नहीं कर सकता, जब तक कि इसके लिए कोई नियम या कानून जारी नहीं किए गए हों। चूंकि अप्रैल 2016 के दिशा निर्देश अभी भी प्रारूप यानी मसौदे की स्थिति में हैं, इसलिए पिछले आदेश अभी भी लागू हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हालांकि ड्रोन हमारे बीच काफी अरसे से है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनका इस्तेमाल इस कदर बढ़ा है कि ये जीवन के कई क्षेत्रों में नजर आने लगे हैं। ड्रोन या यूएवी के विकास की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आइए देख लेते हैं ये जानने के लिए ये खास रिपोर्ट। ड्रोन यानी हवा में उड़ान भरती मशीन, जिसे हम रिमोट या मोबाइल के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल या मानव रहित विमान कहा जाता है। कुछ लोग इसे यांत्रिक पक्षी भी कह देते हैं। हमारे आसमान में कितने ड्रोन उड़ान भर रहे हैं, इसे लेकर कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, लेकिन सामान डिलीवर करने से लेकर शहरी परिवहन में और निगरानी से लेकर कृषि कार्यों में ड्रोन जबरदस्त योगदान दे रहे हैं। ये कुछ कुछ उन खिलौना विमान और हेलीकॉप्टर्स जैसा ही है जिन्हें रेडियो रिमोट की सहायता से उड़ाया जाता है। हालांकि ये उन रिमोट संचालित खिलौनों से इसलिए बेहतर है क्योंकि ये एंड्रॉयड मोबाइल से भी संचालित हो सकता है, और उनसे इसलिए बेहतर है कि ये न सिर्फ लंबे वक्त तक हवा में रह सकता है, बल्कि लंबी दूरी भी तय कर सकता है। प्राइमरी चैलेंज है कि वन ड्रोन वन ऑपरेटर, एटलीस्ट वन ऑपरेटर, ये बोलनी चाहिए हमें। तो एक तो ये है, दूसरा है नॉइज लेवल काफी है। थर्ड इज इनका जैसे क्वाड्रोटर्स हैं, इनका एनर्जी कंजम्पशन काफी ज्यादा है। जो फिक्स विंग्स हैं वो काफी देर चल सकते हैं विथ लो एनर्जी। पहला ड्रोन कब बना, इसे लेकर कोई निश्चित दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन पहला मानव रहित विमान बनाने की कोशिशें पहले विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुई। 1918 में अमेरिकी सेना ने हवाई टारपीडो का निर्माण शुरू किया। कैटरिंग बग नाम के इस यंत्र के कुछ सफल परीक्षण हुए, लेकिन इसका पूर्ण विकास होने से पहले ही विश्व युद्ध खत्म हो गया। हालांकि इसके बाद फिर से मानव रहित यंत्र उड़ाने पर परीक्षण जारी रहे। 1935 में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स ने द क्वीन बी नाम का रेडियो तरंगों से संचालित और निर्देशित पायलट रहित विमान तैयार किया। इसके लिए पहली बार ड्रोन शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो इसमें फिक्स विंग भी हो सकता है, या इसमें जैसे हेलीकॉप्टर की तरह, मतलब जैसे क्वाडकॉप्टर्स है, या मतलब और भी 3 और 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक हॉरिंग टाइप है और एक फिक्स विंग होता है जो कि धीरे धीरे फ्लाई करता है और धीरे धीरे नीचे आता है। तो दोनों का अलग अलग यूसेज है। तो एक जैसे मिलिट्री में एप्लीकेशन तो है ही, स्टार्टिंग वहां से हुआ है। जर्मनी के पीनोमुंद आर्मी रिसर्च सेंटर ने 1942 में V1 फ्लाइंग बॉम्ब का परीक्षण किया। इस दौरान अमेरिकी सेना ने भी ड्रोन को निशाना साधने और प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अमेरिका के B-17 फ्लाइंग फोर्टिस नाम के ड्रोन ने 6 अगस्त 1946 को मुरोक आर्मी एयरफील्ड से उड़ान भरी। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में यूएवी तैनात किए। इस दौरान ड्रोन्स का इस्तेमाल पर्चे गिराने और टोही गतिविधियों के लिए हुआ। हालांकि पहली बार किसी को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल फरवरी 2002 में हुआ। 4 फरवरी 2002 को CIA ने अफगानिस्तान के पक्टिया प्रांत में ओसामा बिन लादेन को निशाना बनाने के लिए खोस्त कस्बे में ड्रोन से हमला किया। हालांकि जिस जगह को निशाना बनाया गया, ओसामा वहां नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान के आकाश में अमेरिकी ड्रोन्स इससे पहले भी उड़ान भर रहे थे। इसके बाद से दुनिया भर में अमेरिकी ड्रोन्स के जरिए निगरानी के कार्यक्रम चलाए गए। इसी दौरान इजराइल और ईरान जैसे देशों में भी सैन्य और जासूसी ड्रोन्स का विकास किया गया। भारत में DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कई श्रेणी के ड्रोन का विकास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, लेकिन आपको हम याद दिला दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।